नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप टैली में परचेज की एंट्री किस तरीके से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने परचेज बिल। परचेज बिल है कि हमने 200 पीस टेबल परचेज किया है 500 रुपए के हिसाब से और टोटल इनवाइस 1,18,000 है। किससे परचेज किया है? श्री श्याम से। इस तरीके से आपके पास परचेज का वाउचर होगा, परचेज की इनवॉइस होगी और अब इसी वाउचर को हमें टैली में चढ़ाना है, यानी कि टैली में एंट्री करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे दोस्तों? मैं इस तरीके से इस लेवल से वीडियो बना रहा हूं कि जो बिल्कुल नए हैं, जो टैली सीखना चाहते हैं, जिन्होंने कभी टैली में काम नहीं किया है, उनको भी बहुत ही आसानी से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपने वाउचर देखा। अब वाउचर की एंट्री करने के लिए आपको कौन कौन से लेजर की जरूरत होगी। मान लीजिए सबसे पहले आपने जिससे परचेज किया है, हमने परचेज किया है श्री श्याम से, तो श्री श्याम का लेजर आपको बनाना होगा। इसके बाद आपने कौन सा आइटम परचेज किया है, उस आइटम का लेजर आपको बनाना होगा। जैसे हमने टेबल परचेज किया है तो स्टॉक में आपको टेबल का भी लेजर बनाना होगा। यूनिट क्या है? तो पीसेज, तो यूनिट भी आपको बनाना होगा कि पीसेज में। और इसके बाद आपने जीएसटी पेमेंट किया परचेज पर, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट यस जीएसटी, तो आपको इसका लेजर बनाना होगा। बस इतना लेजर में आपकी ये परचेज वाली एंट्री पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आ जाते हैं हम टैली पे। देखिए, हम आ गए टैली पर और सीधा हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में आ गए वाउचर्स पे, इस पर कर दिया इंटर। अब आपको परचेज की एंट्री करना है तो F9 से आप परचेज भी प्रेस कर सकते हो, या आपको यहां परचेज का ऑप्शन दिख रहा है, ये परचेज पे क्लिक कर दिए। आप इस फॉर्मेट में भी परचेज की एंट्री कर सकते हो, या चेंज मोड, यहां से आप मोड भी चेंज कर सकते हो। हमने कर दिया अकाउंटिंग वाउचर पे। अब यहां पर आपको एंट्री करना है। अब यहां पर परचेज नंबर के सामने आप इनवॉइस नंबर भी देख सकते हो कि कौन सा इनवॉइस नंबर है जो आपने परचेज किया। परचेज नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। हमने यहां दे दिया 01, परचेज नंबर में दे दिया 01। ओके, अब यहां पर सीधा क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको करना है? सबसे पहले क्रेडिट होगा जिससे आपने परचेज किया है। तो परचेज हमने किससे किया है? परचेज हमने किया है श्री श्याम से। तो दोस्तों, अगर पहले से आपके टैली में श्री श्याम का लेजर है तो आपको यहां सीधा श्री श्याम को क्रेडिट कर देना है। अगर लेजर नहीं है तो आपको लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना, यहीं से अल्ट प्लस सी, शिफ्ट अल्ट प्लस सी प्रेस कर दोगे, यहां लेजर क्रिएशन ओपन हो गया। अब यहां आप लेजर बना दीजिए श्री श्री श्याम। ओके, श्री श्याम का लेजर बना दीजिए। अब यहां अंडर किस में रखना है इसको? मेन चीज है, यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि इसको आपका ये डेबिटर्स है या क्रेडिटर्स है। तो दोस्तों, यह आपका डेबिटर्स, सॉरी आपका क्रेडिटर्स है, क्योंकि आपने श्री श्याम से परचेज किया है। श्री श्याम आपके ऊपर लायबिलिटीज है, क्योंकि बाद में आपको श्री श्याम को पेमेंट करना होगा। तो यह जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटीज, यह आपकी लायबिलिटी में चला जाएगा। अगर यहां सन्ड्री डेबिटर्स आपने कर देते तो यह करंट असेट्स हो जाता। ध्यान रखना यहां कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है डेबिटर्स और क्रेडिटर्स में। डेबिटर्स कौन होता? जब जिसको आप माल सेल करोगे, जिसके नाम का आप इनवॉइस बनाओगे, वह आपका डेबिटर्स में जाएगा, जिससे आपको पेमेंट लेना होगा। और सैंडी डेबिटर जब आप सिलेक्ट करोगे तो वह करंट असेट्स में चला जाएगा। लेकिन श्री श्याम से आपने परचेज किया है, सैंडी क्रेडिटर है, इसको आपको पेमेंट देना है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में जाएगा। इस चीज को मेन पॉइंट है, यहां इस चीज को ध्यान रखना कि हेड जो है ग्रुप गलत ना सिलेक्ट हो। ओके, अब यहां पर आप उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ टाइप कर दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। ये लेजर आपका श्री श्याम का तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां पर
पूरा का पूरा अमाउंट लिखना, आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ये देखिए आपके सामने इनवाइस है, परचेज इनवाइस कितने का है, 1,18,000, जिसमें कि जो टेबल आपने परचेज किया है उसका भी वैल्यू है, जो जीएसटी आपने दिया है उसका भी वैल्यू है। तो आप श्री श्याम का क्रेडिट पूरा 1,18,000 करेंगे। जैसे हमने कर दिया 1,18,000 क्रेडिट, ओके, 1,18,000 क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस में आ गया, किस इनवाइस के सामने आप परचेज की एंट्री डाल रहे हो, ये ले लिया। अब यहाँ डेबिट क्या करोगे, देखिए आप परचेज कर रहे हो तो आप यहाँ लेजर भी बना सकते हो, सेंट्रल परचेज के नाम से, लोकल परचेज के नाम से, या इंपोर्ट परचेज के नाम से। आप अपनी तरीके से जिस हेड में रखना चाहते हो लेजर बना सकते हो। अगर आपने लेजर पहले से बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो इसके लिए आपको बाहर जाके फिर लेजर क्रिएट नहीं करना है, यहीं से Alt+C प्रेस कर दोगे, यहां आपका वह लेजर भी बन जाएगा। जैसे हमने इसको लिया लोकल परचेज में, तो लोकल परचेज का अंडर ले लेते हैं। अब लोकल परचेज का अगर लेजर नहीं बनाया है तो आप लोकल परचेज का लेजर बना सकते हो। लोकल परचेज नाम दो उसको, अंडर परचेज अकाउंट्स रख दीजिए, ओके। अब लोकल परचेज को डेबिट कितने से करोगे, लोकल परचेज डेबिट आप करोगे, आपके जो माल आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000। क्रेडिट आपने पूरा 1,18,000 से किया श्री श्याम को। जो आपने लोकल परचेज किया है, यानी जो परचेज अकाउंट आपका है, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 1,00,000 से। कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ। अब सीधा यहाँ आ गया आइटम पे कि आपने कौन सा आइटम परचेज किया है। तो हमने इनवॉइस पे देखा परचेज किया है टेबल, तो यहां पर आपको टेबल का आइटम बनाना पड़ेगा, टेबल आइटम का लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नहीं बाहर से आप क्रिएट पे जाओ, आइटम पे जाओ, वहां आइटम क्रिएट करो, ऐसा नहीं है। आप एंट्री करो, यहीं से तैयार कर दो, क्या, Alt+C। अब यहां पर स्टॉक आइटम जो है, स्टॉक आइटम का नाम दीजिए, क्या स्टॉक आइटम है, टेबल, टेबल लिख दिया, ओके, इंटर कर दीजिए, एंड प्राइमरी में रख दीजिए। अब यहां पर यूनिट, अगर यूनिट आपको बनाना है तो यहां भी Alt+C करके आप कोई भी यूनिट बना सकते हो। जैसे पीसेज है, तो हमने परचेज किस में किया है, पीसेज में, और सेल भी करेंगे पीसेज में, तो यहाँ यूनिट हम पीसेज में ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना, क्योंकि HSN वगैरह डालना होगा, तो यहाँ जीएसटी हमने एप्लीकेबल किया। डिस्क्रिप्शन क्या है, टेबल, ओके। HSN क्या है, HSN आपने जो परचेज किया इनवॉइस पे लिखा होगा 4409-2990, तो आप वही HSN डाल दो जो आपने परचेज किया है, 4409-2990, ओके। यहाँ पर टैक्सेबल आइटम है, ओके। अब जो आपने परचेज किया उसका टैक्स रेट कितना है, 18%, उसमें CGST 9, CGST SGST 9% लगा हुआ है, तो IGST कितना होगा, 18%। यहां से कर सकते हो, और HSN की डिटेल आप यहां से भी सेट कर सकते हो। यहाँ एप्लीकेबल डेट पूछेगा, कर दीजिए, यहाँ टेबल HSN, आगे बढ़ जाइए, टैक्सेबल अपने आप 9% सी, ओके। ये आपका जो है गुड्स है, ओके। अब यहां पर आपका जो आइटम का लेजर था तैयार हो गया, जो स्टॉक आइटम था आपका टेबल जो परचेज किया। अब यहाँ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज किया है, आपकी इनवॉइस पे क्वांटिटी है 200 पीस, 200 पीस आप यहाँ लिखिए क्वांटिटी में, 200 पीस, ओके। रेट, आप रेट मत लिखिए, अब टोटल अमाउंट क्या है, अपने आप रेट आ जाएगा, कितना है, टेबल का जो अमाउंट है विदाउट टैक्स कितना है, 1,00,000, 500 रुपया पर पीस के हिसाब से, तो 1,00,000 आप सीधा लिख दीजिए, रेट अपने आप आ जाएगा। यहां हम अमाउंट लिख देते हैं सीधा 1,00,000, ओके। ये देखो 500 पर पीस आ गया। देखिए क्रेडिट आपने पूरा 1,18,000 किया श्री श्याम को, परचेज अकाउंट जो आपका था, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया 1,00,000 से। अब अभी कितना बच गया, 18,000। 18,000 कौन सा है, ये देखिए 18,000 जीएसटी, जो जीएसटी आपने पेमेंट किया है, 9,000 CGST, 9,000 SGST। तो यह जो जीएसटी आपने परचेज पर पेमेंट किया है, यह जीएसटी आपके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट, क्योंकि आपको इसको क्लेम करना होगा। तो यह जीएसटी जिसने माल सेल किया, देखो जिससे आपने परचेज किया था उसके लिए आउटपुट जीएसटी था, क्योंकि वह उसको पेमेंट करना है, लेकिन आपने परचेज किया है, यह आपके लिए इनपुट जीएसटी होगा, क्योंकि यह जीएसटी आपने परचेज पर पे किया है। तो इसके लिए आपको इनपुट CGST, इनपुट यह जीएसटी का भी लेजर बनाना होगा। अगर लेजर है
तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं से Alt+C प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इनपुट CGST का लेजर बना दीजिए, जैसे हमने यहाँ बना रखा है इनपुट CGST। ये देखिए अब इनपुट CGST को आप किसमें रखोगे? करंट असेट्स में। क्यों? क्योंकि यह आपकी लायबिलिटी नहीं है, यह आपका असेट्स है, यानी कि इस जो जीएसटी आपने इस परचेज पर पेमेंट किया इसको आपको क्लेम करना है, इसलिए आप इसको करंट असेट्स में रखिए। ओके, इस तरीके से इनपुट CGST कितना है? इनपुट CGST तो आपके परचेज इनवॉइस में 9000, तो इनपुट CGST को 9000 डेबिट कर दो। इसी तरीके से इनपुट SGST कितना है? 9000। इस तरीके से आप यहाँ नरेशन में इनवॉइस नंबर, कितना क्वांटिटी है, किस रेट से, जो आप लिखना चाहते हो लिख दीजिए। अब देखिए श्री श्याम का पूरा 1,18,000 क्रेडिट हो गया, आपकी परचेज ओके हो गई, ये एंट्री आपकी डल गई। आप स्टॉक देखना चाहते हो तो आप गेटवे आप टैली पाइए, सीधा S प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखो आपने अभी स्टॉक क्या डाला है, ये देखिए 200 पीस टेबल का 1 लाख का, ये आपका स्टॉक बता रहा है, ये परचेज खुल गया। ये देखिए ये आपका परचेज। अगर आप परचेज रजिस्टर भी देखना चाहते हो तो आप परचेज रजिस्टर भी देख सकते हो, यहाँ से परचेज रजिस्टर जुलाई में, ये देखिए 17 जुलाई को आपने परचेज पास किया है। दोस्तों इसमें क्या था, परचेज में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको जो लेजर आपके टैली में है कोई दिक्कत नहीं, अगर लेजर नहीं है जो परचेज की वाउचर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको उस लेजर को बना देना, बाकी सब एंट्री पास कर देना है। ये देखिए क्रेडिट कर दो आप पूरा अमाउंट जिससे आपने परचेज किया उसको क्रेडिट कर दो, और जो आइटम है परचेज अकाउंट को डेबिट करो। उसके बाद जो इनपुट जो आपने जीएसटी दिया है CGST, SGST, IGST उसको डेबिट कर दो। इस तरीके से देखो 1,18,000 का परचेज, आपकी परचेज की एंट्री हो गई। और कौन सी परचेज की एंट्री हुई? ये आपके सामने परचेज इनवॉइस है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि परचेज की एंट्री किस तरीके से टैली में हम डालते हैं, परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।